अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी आपकी मेजबान रूबी मलिक। तो गल्फ पाकिस्तान के चैनल से आप मुझे देख रहे हैं। सबसे पहले मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। मैं जी बड़ा मेन अहम टॉपिक आपसे आज आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। बात आती है रजब बट रजब बट रजब बट, दूसरी तरफ बात आती है ईमान, औन और तलाक। ये तीन चीजें जो है ना आजकल पूरे मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। और ये तीनों चीजों का वजूद किस पे है जी? ये तीनों चीजें अपनी फैमिली की बातें मीडिया पर लेके आना और मीडिया पे डिस्कस करना और मीडिया को सच्चाई देना। चलो, जहां तक रजब बट की बात है, वो एक मेन यूट्यूबर है, माना ताना यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, टिकटॉकर। उसका नाम कौन नहीं जानता? जो बंदा ये कहता है ना मैं उसका नाम नहीं जानता, वो सरासर झूठ बोल रहा होता है। रजब बट एक बहुत ही आला बंदा और मेन कंटेंट क्रिएटर है, पहला यूट्यूबर है जो फैमिली व्लॉगिंग में ऊपर छाया और लोगों के दिलों में घर कर गया। उसके साथ साथ जब ईमान ने देखा तो उसके मुंह में आ गया पानी कि क्यों ना इस लड़के को पटा लिया जाए और उसे शादी कर ली जाए। तो जाहिर सी बात है, शादी के लिए इसने पेशकश करवाई और रजब बट ने कबूल की। तो कहने का मकसद ये है कि कहाँ रजब बट और कहाँ ईमान। बेशक मैं मानती हूँ कि ईमान एक पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन उसके साथ साथ रजब एक शहजादा है, शहजादों से बढ़ के है। और कहने का मकसद ये भी है कि ईमान को सारी चीजें पूरी वाजिया थी कि रजब बट जो है वो क्या कर रहा है और क्या करता है और उसके क्या क्या मामला है और उसके कितने भी फैन फॉलोइंग है। जहां पर फैन फॉलोइंग की बात करते हैं तो इसमें बड़े बच्चे, बूढ़े, लड़कियां, आंटियां, जवान, मतलब हर तरह की फैन फॉलोइंग होती है, जिसमें उनकी दोस्तियां भी हो जाती हैं, उनकी अच्छी सलाम दुआ भी हो जाती है और उनके एक दूसरे से टेलीफोन पे चिट चैट भी होती है। चिट चैट का मतलब ये नहीं होता कि आप हर वक्त अपने शौहर पे नजर रखें। खैर, बात आती है शादी की तरफ। शादी गई ट्रेंडिंग में, बड़ी वाह हो गई, बड़ी धूम हो गई, डॉलरों की बरसात हुई, चीतों का गिफ्ट दिया गया और अगले दिन हवालात देखना पड़ गया। जर्राए नजूमी क्या कहते थे? नजूमी ये कहते थे कि जो ईमान है ना वो रजब की जिंदगी में मनहूस साबित हो रही है। मैं एक फीमेल हूं, मैं किसी लड़की के लिए मनहूस का लफ्ज यूज नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पे बाद में ये भी करूंगी कि ये बातें कई हद तक सच्ची हुई। लोगों ने इनको देखा भी और परखा भी। उस दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। यानी पहले दिन, अगले दिन हवालात की सैर। बेशक वो 2 घंटे के लिए गया, 4 घंटे के लिए गया। जहां पर बात होती है रजब बट के यारों की, तो यार और हथियार नस्ली बंदे का होना चाहिए। यहाँ पे मैं जिक्र करूंगी मलिक ज़मान साहब का। मेरे अपने बड़े फेवरेट है, बड़े अच्छे भाई हैं। उनके अक्सर मैं वीडियोस देखती थी, जब उनकी मदर बीमार थी उसके बारे में वो बात करते हैं, तो तब से मैं उनको जानती हूँ। अदरवाइज मैं उनके बारे में इतनी मालूमात नहीं रखती, लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगी वो दबंग एंट्री होती है और रजब को जो हवाला से छुड़ा के ले आता है। जहां जहां शादी की ट्रेंडिंग शुरू थी वहां वहां हवालात, पर्चे, जेल, हवालात, पर्चे, जेल। अब वो बेचारा क्या करता? कभी मुल्क से इधर जा रहा है, कभी मुल्क से उधर जा रहा है। लोग उसके जान के दुश्मन बन गए। और जहां तक लोगों की बात है, लोगों ने कसर नहीं छोड़ी उसके ऊपर इल्जामात लगाने से। पूरी दुनिया ने नमाज की वीडियो बनाई, लेकिन उसकी बात को पकड़ के जो है ना उसके ऊपर तौहीन मजहब का जो है ना वो पर्चा काट दिया जाता है। वो बंदा यहाँ से फरार होता है, फरार होकर दूसरे मुल्क में जो है ना वो अपनी जान के बदले जो है ना, अपनी अमान के बदले वो मक्का में जाता है, मक्का में माफी मांगता है, कुरान पाक पे हलफ देता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। वहां पे मैं दूसरी तरफ कहूंगी कि एक बीवी कौन है? डकी भाई की मिसाल ले लें। डकी भाई की बीवी कैसे स्ट्रांग खड़ी रही, कमाल की चीती और शहजादी बंदी। तो ये अगर इसको थोड़ा टाइम तन्हाई में गुजारना पड़ गया या रजब के बगैर गुजारना पड़ गया तो कोई ऐसा मसला नहीं था ईमान। अब आ जाते हैं तुम्हारे भाई ऑन की तरफ। लो भाई, ऑन क्या है कि बहन की कमाई खाता है, बहनोई पैसा भेजता है और वो बहन के ऊपर पैसा लगाता है। अब बहनोई ने पैसे भेजने बंद कर दिए होंगे। अब एक अल्लाह ने प्यारा सा बेटा नवाज दिया, चलो अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमत दी, रहमत दी, बरकत दी, तुम्हारे घरों में खुशियां की रौनक हुई, औलाद की नेमत मिली। वहां पे उसको कहा गया कि तुम बच्चे का नाम नहीं ले सकते, तुम बच्चे को गले नहीं लगा सकते, तुम बच्चे से मिल नहीं सकते। जी जुर्म क्या बन गया? जी तुम्हारा फेम बहुत है, तुम्हारा लड़कियों के साथ चक्कर बहुत है, तुम्हारी माँ मुझे गाली गलौज करती है, तुम्हारी माँ मेरे परफ्यूम चोरी करके ले जाती है, तुम्हारी माँ तो एक नंबर की चोर नहीं है, तुम्हारी बहन घर नहीं बसने देती। भाई ये तो ईमान जी, ये तो बातें नॉर्मल है, ये तो हर जगह हर घर की कहानियां होती है। छोटी छोटी चिट चैट लाइफ में चलती रहती है, लेकिन जहां पे चिट चैट चलती है वहां पे और भी मामला होते हैं। तो ये जो शोहर की चिट चैट है ना, अगर ये चीजें ना हो तो जिंदगी बेरौनक हो जाती है। अब एक माँ अपने बेटे को 9 माह अपने पेट में रखती है, उसको पैदा करती है, तकलीफें उठाती है, उसके बाद बेटे को बीवी आए और कहे जी आज जी मेरे साजना चले, हम अपने घर में चले, तो वो अकेला माँ बाप का बेटा है, उनके माँ बाप में उसकी जान बसी है, वो कैसे अपने माँ और बाप को छोड़ सकता है? अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। अमान अल्लाह ताला आपके वालिदैन को भी, आपकी मामा है उनको सेहत वाली जिंदगी अता करे। वहां पे आपके भाई को ढेर सारी नेमतें नवाजे। अब आ जाता है ऑन। साले जो होते हैं ना वो साले फिर नजर आते हैं बाद में। ऑन का जो साला है, सबसे पहले उसने क्या किया? रजब के नाम पे अपना फेम उठाया।
ईमान की प्रमोशनों का पैसा खाया, उसके बाद बहन को वर्गलाया कि तू इससे पारा कर ले, इसको ऐसे कर दे, उसको ऐसा कर दे। बेटे मेरी बात सुन, मेरी अक्लमंदी की आज एक बात याद रखी, बहन उस वक्त शहजादी होती है जिस वक्त उसकी शादी नहीं होती। जब तेरी बीवी आ जाएगी ना तो सबसे पहले इसी की दौड़ लगवाएगी। बच्चे का नाम, बाप का नाम इंसान का मेन अहमियत का हामिल होता है। रजब भट्ट का नाम उसके बेटे के साथ लगता है। तो मैं तो ये चाहूंगी कि बाप की उंगली जब बेटा पकड़ के चलता है ना तो वो दुनिया की बड़ी मंजिलें पार कर देता है। मैं यहाँ पे एक बात कहूंगी तुम्हें ईमान, तुम अपने फैसलों में सोचो, तुम ना उसको छोड़ो। गलतियां बताइए, मैं मानती हूँ रजब की गलतियां हैं, मैं मानती हूँ उसकी कई चीजें गलत है, लेकिन जो बाप की उंगली बेटे के हाथ में होती है ना, तो बाप बेटा और बेटा बाप, उसका सर बुलंद करता है, चोटियां फतह कर लेता है। चले जाओ पाकिस्तान से, निकल जाओ, उसकी जिंदगी से दूर रहो दोनों जाके। जब बेटा 17-18 साल का होगा, जब आओगी ना पाकिस्तान, तो लोग तुम्हें ही कहेंगे वाह ये वो माँ बाप है। ये जो मीडिया पे आप लेके आ रही हैं बातें, जी तलाक हो गई, जी परफ्यूम हो गया, जी गृहस्थी हो गया, और बाप बेचारा परेशान एंजाइटी में चला गया। क्या ऐसे फेम की जरूरत, कैसे आपको उसका साथ देना चाहिए था। डकी भाई के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उसकी बीवी ने उसका साथ छोड़ा नहीं। यहाँ पे मैं कहूंगी तुम अच्छी बच्चियों की तरह रो अदा करो, भाइयों के चक्करों में ना आओ। ये भाई जो होते हैं ना, ये बस ले ले खुआई जाओ तो लेला टुराई जाओ। पंजाबी की मिसाल सुनी है ना, जिस दिन इसकी बीवी आ गई मैं तुम्हें कोरे कागज पे लिख के दे दूंगी कि अपने बाल बच्चा दार हो जाता है, फिर होता है ये मेरी बहन, ये मेरा बच्चा, ये तेरी फैमिली, ये मेरी फैमिली, ये बातें हो जाती हैं। तो बर्दाश्त करना सीखें। शोहरों में बड़ी सी कोताहियां गलतियां होती हैं। मर्द कोई भी परफेक्ट नहीं, इंसान दुनिया में आता है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी बात करूंगी कि आप अपनी सास को इज्जत दो कि वो इज्जत करेगी। माएँ जो होती है ना बड़ी नरम दिल की होती हैं, और रजब की माँ तो वैसी बात पे रो देती है। और तुम्हारी माँ भी नरम दिल की होगी, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारी माँ सख्त है या तुम्हारे मामे सख्त है या तुम्हारा भाई सख्त है, लेकिन कोई बड़ा फैसला करने से पहले, अदालतों के चक्कर लगाने से पहले, बच्चा जो है ना, बच्चे को ना खराब करो। बच्चों के लिए तो जिंदगी इंसान वक्त कर देता है। मैंने भी बड़ी तकलीफें उठाई हैं अपनी लाइफ में, मैं अकेली सिंगल सर्वाइव कर रही हूँ। मैंने जिंदगी देखी है, बड़ी नजदीक से देखी है, और आज मेरे बच्चे कामयाब है तो मैंने कहा ठीक है मौज मस्ती करो। तो इसी तरह आप भी कभी भी अपने भाइयों के हाथों ना बिको, अपने माँ बाप के हाथों ना बिको। आप एक घर की बेटी उस वक्त तक हो जब आपकी शादी नहीं हुई। अब वहां पे जीरो, जब भाभियां आ जाती वो टिकने नहीं देंगी, वो लान थान तू उतरा, जितना मर्जी आप पढ़ लो, जितना मर्जी आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ। हाँ, दूसरी बात यहाँ पे मैं ये भी करूंगी कि रजब का नाम जब तो हमारे नाम से हटा दिया जाएगा, तलाक याफ्ता को पसंद नहीं करते लोग। वो कितनी भी अच्छी हो, कहेंगे अंत तलाक हुई, रिश्ता नहीं मिलता। तो क्या लगता है आपको रिश्ते अच्छे मिल जाएंगे? क्या लगता है कि आप अच्छी जिंदगी शुरू कर लोगी? औरत स्ट्रांग जरूर है, लेकिन मर्द के बगैर औरत जीरो है। मेरा ये कहना है कि अपने फैसले पे गौर करो। अरे जब से गलती हुई है ना, जाओ जाके अपनी सास के पैर पकड़ लो, शौहर के पकड़ लो, गलतियां बताइए। इतने जालिम नहीं है। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं रजब भाई, आप भी थोड़ा नरम दिल करें, आगे बढ़े। एक हाथ आप आगे बढ़ाए, एक हाथ वो आगे बढ़ाएगी, तो जिंदगी सुकून से चल जाएगी। तो मेरी बातों को जरा ध्यान करना। उंगली जो है ना, फिर सुनो, उंगली जो है ना बेटे की बाप के हाथ में अच्छी लगती है और बेटी की माँ के हाथ में। बहुत बड़ी बात मैंने कही है, अगर समझदार हो तो समझ जाओगी। इसके साथ मुझे इजाजत दी, अल्लाह।